और हाथ पीछे करके पैर को आगे फैला करके पाँव की उंगलियों को थोड़ा सा आगे पीछे करिए, ऊपर नीचे, नीचे झुकाइए, ऊपर सीधा करिए, झुकाइए, फिर पाँव के पंजों को आगे सांस लेते हुए आगे की तरफ खींचिए और झुका देता हूँ कैमरे को। झुकाइए, सीधा कर लीजिए, तो पीछे ले आइए पंजों को और तनाव दीजिए, आपके कॉफ मसल में तनाव आएगा, सीधा कर लीजिए। इसको 5-6 बार कर लेते हैं, आगे पीछे, आगे पीछे। फिर थोड़ा पैरों गैप करके राइट ले जाइए, फर्श पर जो है बाएं पैर का अंगूठा लगेगा और दाहिने पैर की लिटिल फिंगर जो है, लिटिल टो फर्श पर लगेगी। दूसरी साइड में करिए, इसको 5-6 बार कर लेते हैं। हम सूक्ष्म क्रियाएं जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। फिर दोनों पैरों को मिला करके क्लॉकवाइज राउंड करते हैं। राउंड करते समय ज़्यादा से ज़्यादा आगे खींचिए, पीछे ले आइए, लेफ्ट ले आइए, राइट ले जाइए। तो 5 बार कर लेते हैं इसको भी। ये 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। पैर को आप अपने हिप के पास ले आइए, दाहिने पैर को, फिर आगे ले आइए। 5 बार इसको कर लेते हैं। बाएं को भी इस तरह से करिए 5 बार। फिर दाहिने पैर को बाहर निकालिए, बाहर की तरफ ले आइए। 5 बार इसको भी कर लेते हैं। तो बाएं को दाहिने पैर को जो है एक बड़ा सा सर्कल बनाइए, 5 बार बनाइए क्लॉकवाइज। घुटना सीधा होना चाहिए। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं से सेम क्रिया करिए। फिर दाहिने पैर को जो है अपने बाएं पैर की थाई पर रखिए, पांव को, और घुटने को सांस निकालते समय नीचे दबाइए, सांस लेते समय सीने से लगाइए। एक बार और। फिर बाद में घुटने को दोनों हाथों से प्रेस करिए जमीन पर और 10 बार इसको कर लीजिए। फिर दाहिने पैर के पंजे को आप बाएं हाथ में रखिए और घुटने को दाहिने हाथ से प्रेस करके नीचे इसको मूव करिए, लेफ्ट राइट, झुलाइए इसको। फिर अंगूठा को पकड़ करके बाएं हाथ से सर्कल बनाइए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया बाएं पैर से करें। बाएं पैर को जो है दाहिने पैर की थाई पर रखें, घुटने को दोनों हाथों से दबाए जमीन पर, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए इसमें सीने से लाए। एक बार और करें। दोनों हाथों से घुटने को जमीन पर 10 बार प्रेस करें। पाँव को जो है दाहिने हाथ में लेकर के बाएं
हाथ से घुटने को प्रेस करते हुए नीचे इसको झुलाए, लेफ्ट राइट। पैर को जो है सर्कल बनाए, अंगूठे को पकड़ करके 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी पैर की रिलैक्सेशन तैयार हो गई। आराम से पद्मासन में बैठ जाए और कुछ क्रियाएं कमर की और कंधे की कर लेते हैं। कमर क्रिया करने के लिए आप दोनों हाथ को फैला लें और हाथ को पीछे ले जाए, दाहिने हाथ को, बायां हाथ आपका जो है बीच में आ जाएगा। इस तरह से राउंड करें, ये सीधा करें, इसको 4 बार कर लेते हैं। फिर कंधों पर जो अपने उंगलियों को रख करके दोनों एल्बो को मिला लें और इससे सर्कल बनाए, तो इसलिए कंधे की आपकी एक्सरसाइज जाएगी 5 बार। इसको करें और इसको रिवर्स 5 बार कर लें। दोनों हाथों का क्लैम बनाए, सर पर रखें और एल्बो को जो है राइट साइड में झुकाकर जमीन पर टच करें। लेफ्ट एल्बो को जमीन पर टच करें, इससे आपकी कमर पर जो है खिंचाव आता है। इसको 4 बार कर लेते हैं। फिर हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। गर्दन पहले जो है आप लेफ्ट कंधे पर ले जाए, राइट कंधे पर गर्दन को। अगर नहीं जाती है तो थोड़ा सा बाएं हाथ से प्रेशर देकर के सर पे कंधे से लगाएं, फिर इसको लेफ्ट में ले जाए, लेफ्ट कंधे से तरफ गर्दन को ले जाए, सिर को टच करें कंधे से, दाहिने हाथ से थोड़ा प्रेशर दे दें ऊपर की तरफ। फिर सांस लेते समय पीछे ले जाए गर्दन को, सांस छोड़ते समय आगे ले जाए, ठुड्डी को लगाए सीने से, फिर सर्कल बनाए क्लॉकवाइज। धीरे 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 करें, इसको 2 बार करते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज 2 बार। जो हमारी गर्दन की क्रियाएं हो गई। चलिए आराम से बैठ जाइए और डीप ब्रेथ लीजिए। सांस छोड़ते समय आप मूल बंद लगाएं, 2 बार करते हैं। इसके बाद फिर 3 बार हम ओम का ध्वनि निकालेंगे, फिर गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। सांस लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, निकालिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए हम लोग पैर खोल लें, तो हम लोग
क्रिया शुरू करते हैं। पहले हम चुंगी मार के बैठते हैं, इसको मल आसन कहते हैं शायद। और मल आसन की स्थिति में फिर आप बिना सहारा लिए खड़े हो जाए। हल्का से 1 मिनट की जॉगिंग करते हैं बिफोर वी स्टार्ट। तो बैक वॉक करते हैं जॉगिंग में। वार्म अप करते हैं बॉडी को कोई आसन शुरू करने से पहले। चलिए पहले हम ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए आप हाथ का क्लैंप बनाएं, सिर पर रख लें हाथ को, और सांस लेते हुए आप हाथ की गदुरियों को आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे फेस करते हुए, हथेलियां ऊपर फेस करेंगी, और सांस लेते हुए आप अपने पंजे पर खड़े होंगे, तनाव देंगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ, और उसको होल्ड करें, फिर रिलैक्स कर लें। दूसरा करते हैं, हम एड़ी पकड़े खड़े हैं, सांस लीजिए, हाथ को ऊपर ले जाइए और एड़ी के ऊपर हल्का हल्का चलना पड़ जाता है क्योंकि स्टेबल नहीं होती है, फिर रिलैक्स कर लीजिए। ताड़ासन हो गया। हम कटी चक्रासन करते हैं, 10 बार करेंगे। कटी चक्रासन करने के लिए आप कमर से झुकेंगे नीचे की तरफ, दोनों हाथ को आप फैलाएं दोनों तरफ, और दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे। उस समय आपका बायां हाथ ऊपर चला जाएगा और आपकी गर्दन जो है बाएं हाथ को देखने के लिए घूमेगी, तो आपका सर जो है घुमा रहेगा ऊपर की तरफ देखने के लिए। तो इसको हम 10 बार करते हैं इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हमारा कटी चक्रासन हो गया, हम फिर त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए पैर को फैला लें, पैर के बीच में करीब 1 मीटर की दूरी रखें। दाहिने हाथ को आप सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे और खींचेंगे, सांस आप भरी होगी। सांस छोड़ते समय आप झुकेंगे बाएं तरफ, और बायां हाथ जो है आपके गिर को टच करेगा। आप और इसको होल्ड करेंगे इस स्टेज में। आपका दाहिना हाथ सीधा रहेगा, आप झुके हुए हैं बाएं तरफ, इसको होल्ड करें यहाँ पे 30 सेकंड के लिए। सांस लेते हुए आप सीधे हो जाइए, सांस छोड़ते समय हाथ को नीचे ले आइए। तो सेम क्रिया हम बाएं हाथ से करेंगे। सांस लेंगे, सांस भरेंगे, हाथ को बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे, सांस छोड़ते समय नीचे जाएंगे दाहिने साइड में, दाहिना हाथ जमीन पर टच करेगा, दिल के पास आपका दाहिना हाथ होगा, बायां हाथ सीधा रहेगा,
गर्दन आपकी सीधी रहेगी, सामने आप देखते रहेंगे 30 सेकंड के लिए। जब इसमें होल्ड करेंगे तो आपकी सांस नॉर्मल होगी। सांस लीजिए और सीधे होते हुए खड़े हो जाइए, फिर सांस छोड़ते समय आप हाथ को नीचे ले आइए। तो ये हमारा त्रिकोणासन हो गया। चलिए हम लोग अब सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार हम 5 मिनट करेंगे। 5 मिनट में जिसको जितना कर सकता है करे। हमारा करीब 12-13 हो जाता है 5 मिनट में। तो सूर्य नमस्कार करते समय पहले शुरू में हम सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे, और पहली बार हम करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे और पोजीशन बताएंगे। इसके बाद फिर हम काउंट करेंगे। तो ब्रीथ लीजिए और सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस लीजिए, हाथ ऊपर ले जाइए, कमर से आप पीछे की तरफ झुकिए, ठुड्डी आप जो सीने से लगी रहेगी। सांस छोड़ते समय आप नीचे आइए, दोनों हाथ आपके दोनों बदनों के अगल बगल रहेगा। आपकी हथेलियां जमीन पे, फिर आप बायां पैर आप निकालेंगे सांस लेते हुए। इस पोजीशन में आपकी गर्दन जो है ऊपर रहेगी, दोनों हाथ आपके जो है साइड में है। सांस निकालते हुए दूसरा पैर भी आप पीछे ले आएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में आप जो है कोशिश करें कि आपका जो हील है वो जमीन पर लग जाए, उससे काफी अच्छा प्रभाव होता है। और गर्दन जो है आपकी नीचे झुकी हो। तो प्लैंक पोजीशन में आ जाते हैं। प्लैंक पोजीशन से आप सीधे घुटना और सीने को एक साथ जो जमीन पर लगाते हैं, कमर उठी रहती है। इसको सहस्त्रासन कहते हैं। फिर भुजंगासन में आप आ जाते हैं। फिर यहाँ से हम रिवर्स शुरू कर देते हैं। भुजंगासन के बाद फिर वही पर्वतासन में। पर्वतासन के बाद जो है आप जो पैर बाहर निकालेंगे पहले उसको अंदर ले आते हैं। गर्दन ऊपर रहेगी इसमें। इसको कुछ अश्वासन क्या बोलते हैं। फिर आप दूसरा पैर भी साथ में ले आते हैं। सांस छोड़ते समय आप झुके हुए हैं। कोशिश करिए कि आपका सीना जो है आपका थाई से लग जाए। रुकिए, पैर सीधा हो। सांस लेते समय आप ऊपर आ जाए और पीछे की तरफ झुके, पैर से, सीने से, कमर से। सांस छोड़ते समय सीधे हो जाए। सांस छोड़ते समय आप नमस्कार मुद्रा में आते हैं। तो आपका एक बार हुआ। हम इसी को रिपीट करते हैं और हम काउंट करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। दो,
3, 4, 5, 6। आप अपना पैर बदल सकते हैं, दूसरा पैर। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आखिरी। चलो 5 मिनट हो गया। आप कमर के बल जो है, कमर तक या पीठ के बल लेट जाइए शवासन में। शवासन करते समय आप दोनों पैरों के बीच में करीब 1 से 1.25 फीट की दूरी रखेंगे और दोनों हाथों को आप अपने कमर के अगल बगल करीब आधे फीट की दूरी पर, इसमें हथेलियां आपके ऊपर रहेंगी आसमान की तरफ, ढीली, बिल्कुल ढीले होते समय आपके हाथ की अंगुलियां जो थोड़ी सी मुड़ी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को रिस्टोर करिए। करीब 1 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स। सर आपका सीधा, हथेलियां रिलैक्स, पैर बिल्कुल रिलैक्स। सांस थोड़ा रिस्टोर हो गई होगी। चलिए एक आसन और करते हैं। फर्स्ट हम इसको पादोत्थान आसन करते हैं। उत्तान पाद, उत्तान पाद करते हैं। उत्तान पाद में पहले आप दोनों पैर को मिला लीजिए और
30 डिग्री के एंगल पर आप अपने पैर को ऊपर कर लीजिए। थोड़ा सहारा देने के लिए आप अपने हथेलियों को अपने हिप के नीचे रख सकते हैं, इससे थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं इसको, उतान पाद को 30 डिग्री से 40 डिग्री के एंगल पर आपका पैर ऊपर उठा हुआ है। पैर को सीधा कर लीजिए 90 एंगल पर, और दोनों हाथ से जो है अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए, पैर के अंगूठों को, पैर को सीधा करिए। 10 बार हम बाहर निकालेंगे, पैर फैलाएंगे, फिर सीधा करेंगे, फैलाएंगे, सीधा करेंगे, फैलाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को धीरे 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 करके आप जमीन पर ले आए और थोड़ा सा रेस्ट करें। थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट करते समय आपके पैरों के बीच में 1.25 फीट की दूरी पर आपके पैर होंगे, 1.25 फीट की दूरी होगी। हाथ रिलैक्स करें, जैसे आप करते हैं कमर के बगल में, पंजे रिलैक्स में रहेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ आसमान पे। जी, 20-25 सेकेंड रेस्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग सोए से ताड़ासन करेंगे, फिर नवासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए आप तैयार हो जाए। आप दोनों हाथों को पीछे ले आए, कान के से सटा हुआ पीछे की तरफ है, पैर मिला करके आपस में मिला लें पैरों को, और सांस लें, भरें सांस। भरे हुए सांस में पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे, हाथ को हथेलियों को आगे की अपने सर की तरफ खींचेंगे और तनाव देंगे। इसमें आपका मूल बंद लग जाता है, आपका पेट अंदर चला जाता है, आपकी ठुड्डी जो है सीने से लगी रहेगी, तो आपके तीनों बंद लगे रहेंगे। इसको होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें, एक बार और करें। फिर रिलैक्स। अब हम नवासन करेंगे। सांस लीजिए, पैर को ऊपर ले आइए, पैर ऊपर आएगा सांस लेते हुए, इसको ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाइए, और फिर सांस छोड़ते समय आप उठ करके पश्चिमोत्तानासन करेंगे, फिर पीछे जाएंगे। 5 बार इसको करने के बाद हम सर्वांगासन में होल्ड करेंगे। इसमें हलासन इसकी तरफ जाना है तो हो जाना है, पश्चिमोत्तानासन आगे की तरफ जा रहे हैं तो जाना है। इस बार सर्वांगासन में खड़े हो जाए। इस तरह से 30 सेकंड हम होल्ड करेंगे सर्वांगासन में।
पैर को धीरे से पीछे ले जाइए, हाथ को नीचे फैला लीजिए और धीरे धीरे कमर को जमीन पर ले आइए। कोशिश करिए कि आपकी गर्दन और सर न उठे और पैर को धीरे 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 जमीन पर ले आइए और फिर रिलैक्स करिए। हमें 30 सेकंड रिलैक्स करना चाहिए। इसके बाद चलिए हम लोग पैर को मोड़ करके अपने हिप के पास ले आते हैं। हम लोग ब्रिज आसन करते हैं, ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं, सेतु आसन। तो पैर को किए हुए हैं, अपने हाथों से अपने हील को पकड़े और बीच से आप कमर को उठाएं पैरेलल टू द ग्राउंड और ज्यादा ज्यादा उठाएं, तनाव दें। तो होल्ड करें यहाँ पे कम से कम 20 सेकंड के लिए। धीरे से आप नीचे ले आए। एक आसन पीठ के बल एक और कर लेते हैं। पैर आपका मुड़ाई है, आप दोनों हाथ को अपने आजू बाजू में अगल बगल में फैला लें। हम मकर आसन का पहला पोज करते हैं। दाहिने साइड आप दोनों पैर को ले जाएं, जमीन पर फर्श पर टच करें। दाहिना पैर आपकी जमीन पर टच हो जाएगा, बायां पैर जो है आपका दाएं पैर के घुटने को होगा, पंजा पंजे को होगा। गर्दन आप मोड़ करके बाएं ले जाएंगे और बाएं हथेली को देखेंगे, हाथ को देखेंगे। आपका बाएं हाथ का जो शोल्डर है वो जमीन पर टच करता रहेगा। तो इसको होल्ड करें 10 सेकंड के लिए। फिर आप दूसरी तरफ खड़े हो जाए और दूसरी तरफ ले जाएं इसको, पैर को। इस समय जो है बायां पैर आपका जमीन पर है, दाहिना पैर घुटना बाएं पैर के घुटने पर है, पंजे पंजे पर है। गर्दन आपकी दाहिने साइड में मुड़ी हुई है और दाहिने साइड का आप हथेली देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं। आपका दायां शोल्डर जो है जमीन पर है। इससे पूरे कमर पर आपका प्रेशर आ रहा है। कमर और बैक ट्विस्ट हो रही है। इसको होल्ड करें 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। चलिए आप वापस आ जाइए, पैर को फैला लेके थोड़ा सा रिलैक्स करें, हाथ को अपने अगल बगल में। अब हम 15 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे। इसके बाद हम दाहिने साइड में मुड़ते हुए, दाहिने साइड में आप मुड़ जाइए और फिर हम करवट लेते हुए पेट के बल कुछ आसन करेंगे। पेट के बल हो जाइए। पेट के बल पहला आसन जो है आराम करते हुए मरकट आसन करते हैं। मरकट आसन करने के लिए आप दोनों कहियों को आगे की तरफ ले जाएं और आप अपने हथेली को अपना
अपना चिन रखें और पैर से आप अपने हिप को टच करें, तो दाहिने पैर से दाहिना हिप को, फिर बाएं से बाएं, इस तरह से 10 बार करें। फिर दोनों पैरों को मिला करके दोनों को एक साथ करें 5 बार, हिप को टच करें। देखो 3 4 5। चलिए दूसरा आसन हम करते हैं सर्पासन। सर्पासन करने के लिए आप दोनों हाथों को पीछे से मोड़ लें, मिला लें, क्लैंप बना लें, पैर उठाएं, सांस लेकर के आगे से सीना उठाएं, पीछे से पैर उठाएं और फिर रोल करें। सांस निकालते समय राइट, सांस लेते समय बीच में, फिर सांस निकालते समय लेफ्ट। इसको 6 बार कर लेते हैं। बीच में आ जाइए, रिलैक्स। फिर आखिरी आसन इस पोजीशन में हम करते हैं धनुरासन। टाइम नहीं हमारे पास ज्यादा, तो धनुरासन करने के लिए आप दोनों पैर को मोड़ लें, पीछे की तरफ, हिप की तरफ आपकी जो है हिल आ जाएगी। दोनों हाथों से आप अपने पैर को पकड़ें और सांस लेते हुए आप आगे से उठाएं और पीछे से आप पैर को हाथ से खींचें। पैर उठ गया, आगे आप उठ गए, इस पोजीशन में होल्ड करें। हम रोल भी कर सकते हैं आगे पीछे, तो सांस निकालते समय आगे आएंगे, सांस लेते समय बीच में आएंगे, फिर पीछे जाएंगे। इस तरह हम रोल भी कर सकते हैं इसको। रिलैक्स करें। आप उठ के बैठ जाएं। अब हम 2-3 आसन गए, बैठे पोजीशन में करेंगे। हम बैठे हैं वज्रासन में। वज्रासन में कैसे बैठते हैं आप सभी लोग जानते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए, चलिए हम आसन करते हैं। आप पहले अपनी मुट्ठियों को खींच लीजिए, अंगूठा अंदर रहेगा और आपने अपने नाभि के अगल बगल में आप दोनों मुट्ठियों को लगाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस निकाल दीजिए, अब आगे झुक जाइए, आपकी मुट्ठी खड़ी हो जाएगी और पेट के ऊपर नाभि के दोनों अगल बगल में प्रेशर रहेगा। सर आप ऊपर रखेंगे, इसको होल्ड करें इस पोजीशन पे। सांस लेकर आप सांस लेते बैठ जाइए। दूसरी क्रिया करते हैं। दूसरी में मुट्ठी को खींचिए, एक दाहिने हाथ के, बाएं हाथ का हथेली जो है मुट्ठी के पीछे लगाइए और आप अपने नाभि के ऊपर रखिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस छोड़ करके आप नाभि के ऊपर प्रेशर जाता है, गर्दन ऊपर रहेगी
और नाभि आपकी जो चल रही है बिल्कुल महसूस हो रही है आपके हाथ में। सांस लेते हुए आप बैठ जाइए। हम शुद्ध वज्रासन करते हैं इस पोजीशन में। शुद्ध वज्रासन करने के लिए आप पैर को निकाल लीजिए, पैर को, और आप जमीन पर बैठ जाइए और पीछे की तरफ आप झुकिए। अपने एल्बो पर सहारा लेते समय गर्दन को पीछे ले आइए, अपने सर को जमीन पर टच करिए और धीरे से आप अपने बैक को भी जमीन पर रख लीजिए। हाथ किसी पोजीशन पर रखिए, आप पीछे भी रख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं, और इस पोजीशन में हम 20 सेकेंड होल्ड करते हैं। धीरे से गर्दन को आप पहले मोड़ेंगे, सिर पर बल रखेंगे, फिर कोहनी से धीरे 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 आप उठेंगे, झटके से नहीं उठना है, और फिर आप बैठ जाएंगे। ये हमारा शुद्ध वज्रासन हो गया। चलिए हम देखिए, कभी कभी आसनों का नाम मैं भूल जाता हूँ। गोमुखासन। गोमुखासन में आप बाएं पैर के हील पर आप बैठेंगे, दाहिने पैर को आप पीछे से साइड में ले आएंगे, घुटने के ऊपर घुटना होगा, और जो पैर ऊपर है उसका हाथ भी ऊपर जाएगा, और दूसरा हाथ इसे, हमारा बायां हाथ इस समय जो है पीछे की तरफ है, दाहिना हाथ ऊपर की तरफ है, और हम दोनों हाथों को मिलाकर क्लैंप बनाएंगे और इसको होल्ड करेंगे। गर्दन ऊपर रहेगी। 10 सेकेंड इस तरह से होल्ड करते हैं। चलिए बदल लीजिए पैर को। दाहिने पैर पर अब बैठ रहे हैं, बायां पैर ऊपर की तरफ, दाहिने हाथ को पीछे, बाएं हाथ से ऊपर से ले आकर के होल्ड करते हैं। चलिए रिलैक्स कर लीजिए। पैर फैला लीजिए, पैर फैला करके पहले हम एक आसन करते हैं। कल भाई साहब ने बताया था एक आसन। पैर को, दाहिने पैर को आप अपने हाथों में लीजिए, दोनों हाथों में, हथेलियों में, नीचे की तरफ से, और पैर के अंगूठे को से, या नहीं, हील को जो है आप अपने कान से टच करने की कोशिश करिए, बाएं कान से। दाहिना पैर उठा हुआ है, बाएं कान से टच करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वैसा मैं नाम भूल गया इसका, रिलैक्स कर लीजिए। कर्ण धनुरासन। आवाज थोड़ी कम है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। चलिए हम बाद में पूछ लेंगे आपसे। चलिए दूसरे पैर से करिए। दूसरे पैर के पंजे को, हील को जो है आप अपने दाहिने कान से टच करने की कोशिश कर रहे हैं,
चलिए रिलैक्स कर लीजिए। हम वक्रासन करते हैं। वक्रासन आप सभी लोग जानते हैं, काफी पुराना आसन है, हम सभी लोग करते हैं ऑलमोस्ट एवरीडे। तो दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के बगल में रखेंगे, बाएं हाथ को दाहिने पैर के बगल से ले आकर के बाएं पैर के घुटने को पकड़ेंगे। दाहिना हाथ आपका पीछे है और गर्दन आपके पीछे होगी। इस पोजीशन में होल्ड करिए 10 सेकेंड। फिर पैर बदल लीजिए। सेम क्रिया दाहिने हाथ से। चलिए रिलैक्स कर लीजिए। अब आप पद्मासन में बैठ जाइए, हम लोग सिंहासन कर लेते हैं। पद्मासन से कल भाई साहब ने जैसे बताया था, जो उनको पद्मासन नहीं लगता है वो सुखासन में बैठ करके भी आप घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए। हाथ को आप अपनी तरफ करके जो है मोड़ करके आप उस पर इस तरह झुक जाइए और जीभ को पूरा निकाल करके, पूरी तरह से जीभ निकाल करके गले से आवाज करेंगे। 5 बार करते हैं। बैठ जाइए और गले को थोड़ा थोड़ा सहला लीजिए। इसको थोड़ा तेज करने से हल्का सा खराश हो जाता है गले में। चलिए हम लोग पक्षी हंसी हंस लेते हैं 5 बार बिफोर वी स्टार्ट अवर प्राणायाम। तो पक्षी हंसी हंसने के लिए आप सब लोग जानते हैं, सांस पहले भरिए और सीना को खोलते हुए बिल्कुल हाथ ऊपर करके जो है आप हंसिए। फिर करते हैं चलिए आराम से बैठ जाइए। आज का टाइम खत्म हो गया। अब हम लोग एक बार आराम से बैठते हैं, एक बार डीप ब्रेथ लेते हैं, इसके बाद ओम का जाप करेंगे, फिर हम लोग प्राणायाम से करेंगे। तो डीप ब्रेथ लीजिए, सांस निकालते समय आंख बिल्कुल बंद लगाएंगे। और फिर हम ओम का जाप करेंगे। चलिए हम लोग पहले कपालभाति करते हैं। कपालभाति वो लोग शुरू करिए अपने स्पीड से, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको
हार्ट की प्रॉब्लम है वो स्लो करेंगे, तेज नहीं करेंगे कपालभाति को। और जिनको पेट की प्रॉब्लम है वो भी स्लो ही करेंगे। तो जिनको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो पहले एक नाक से करें, फिर दूसरे नाक से, फिर दोनों नाकों से, दोनों नाक से, और स्लो करें। अगर अपनी स्पीड पर करें, स्लो जरूरी नहीं है, आप अपनी स्पीड पर करें लेकिन ठीक से करें। चलिए शुरू कर दीजिए, आप लोग करते रहिए। और जिनको एक नाक से करना है, आप जो है प्राणायाम मुद्रा जिसे बताते हैं, प्राणायाम मुद्रा में दोनों उंगलियां अंगूठे के बगल वाली जो है मोड़ करके रखते हैं, फिर रिंग फिंगर से जो आप बाएं नाक को दबाते हैं और अंगूठे से दाहिने नाक को दबाते हैं। तो आप शुरू हो जाइए। तो हम पहले दाएं नाक को दबा करके शुरू कर रहे हैं, बाएं नाक को। और मूल बंद लगा कर रखिए। गर्दन ऊपर करके रखेंगे तो उसमें थायराइड वगैरह में फायदा होता है। तो गर्दन ऊपर की जो डबल चिन वाले हैं उनको भी फायदा हो जाता है। तो आप गर्दन को ऊपर भी रखें। आप मुद्रा जो है आप जानते हैं कौन कौन सी मुद्राएं हैं। तो आप ज्ञान मुद्रा में, चाहे वायु मुद्रा में, चाहे अपान वायु मुद्रा में, तमाम मुद्राएं आप जानते हैं। तो मुद्रा कोई भी लगा लीजिए, मूल बंद लगा के रखिए और अपनी स्पीड पर करिए। हम 10 मिनट करने की कोशिश करते हैं इसको। 4 मिनट ऑलरेडी निकल गया है।
करते रहिए, मूल बंद लगा कर रखिएगा, गर्दन को ऊपर करके। करते रहिए, अभी 1 मिनट और है। चलिए हम फिर इसके बाद अग्निसार करते हैं। अग्निसार करने के लिए आप लोग जानते हैं, आप पहले सांस लेते हैं, सांस डीप ब्रेथ लेकर के सांस बाहर निकालते हैं पूरी तरह से, और मूल बंद लगा करके आप अपने पेट को बाहर बाहर आगे नीचे अंदर बाहर करते हैं। तो अंदर बाहर करिए आप इसको। वो लोग नहीं करेंगे जिनको कोई पेट की प्रॉब्लम हो, कोलाइटिस वगैरह हो, पेट का ऑपरेशन कराए हो, और जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, वो धीरे धीरे करेंगे इसको, और ज़्यादा देर तक जो है सांस होल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से शूट करता है इसमें। तो आप इसको करें, शुरू हो जाए। 3 मिनट हमारे पास है इसके लिए करने के लिए, तो करते रहें।
चलिए हमारा हो गया 3 मिनट। क्योंकि सांस हमारी उखड़ी हुई है तो हम 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है, धीरे धीरे करेंगे। उसमें बाएं हाथ से पहले बाएं नाक से आप सांस लेते हैं, फिर दाएं नाक से निकालते हैं, दाएं से सांस लेते हैं, बाएं से निकालते हैं। नाक बंद करने के लिए आप प्राणायाम मुद्रा आप जानते हैं कैसे करना है, और आप रिंग फिंगर से आप बाएं नाक दबाते हैं और अंगूठे से दाहिना नाक, तो आप करते रहिए। चलिए हम 2 मिनट के लिए ऊंचाई करते हैं। ऊंचाई करने के लिए आप लोग जानते हैं 2 तरीके हैं, और जो भी तरीका आपको सुविधाजनक हो, जो भी आप कर सकते हो ठीक से उसको करिए। संस्थान की का जो तरीका है, आप जीवा को ऊपर की तरफ करके तालू में लगाते हैं और फिर खराटे भरते हैं, और जो बाबा रामदेव का है उसमें जो है गले को थोड़ा संकुचित करके आप सांस को नीचे की तरफ आप पीछे ले जाते हैं, सांस ले जाते हैं, सांस खींचते हैं, इसमें साउंड आता है। तो आप ऊंचाई करिए। चलिए अब आखिरी क्रिया हम लोग करते हैं बराबरी। तो बराबरी करने के लिए आप 3 बार करते हैं इसको, हमारे पास 3 बार के लिए टाइम है। 3 बार करने के लिए आप तर्जनी उंगली को अपने ललाट पर रखते हैं और उसके बगल की तीनों उंगलियों को आप अपने नाक के अगल बगल रखते हैं और अंगूठे से अपना कान बंद करते हैं, सांस डीप ब्रेथ लेते हैं। इसके बाद फिर आप मुंह बंद करके म की साउंड निकालते हैं, वाइब्रेट करते हैं, आपका बिल्कुल ब्रेन सेल जो है वाइब्रेशन में मोड में आ जाता है। तो आप करें, 3 बार करें।
आंख बंद करके रखें आप, आराम से बैठे, डीप ब्रेथ लें। 2 मिनट के लिए हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, ध्यान करेंगे, अपने सांसों पर ध्यान रखिए और सांस आ जा रही है शांति से, सांस कहाँ टच कर रही है, क्या टेम्परेचर है अंदर जाने का, क्या टेम्परेचर बाहर आने का। आंखों को बंद रखें और सेंसेशन महसूस करें कि नाक में कहाँ कहाँ टच कर रही है, तो क्या क्या सेंसेशन हो रहा है। हम एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर इसके बाद शांति पाठ। तो डीप ब्रेथ लीजिए। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरे शांतिरेधि शांति सॉरी। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव क्षमा शांतिरेधि शांति। ओम शांति शांति शांति। सॉरी भाई साहब, कंफ्यूज हो गया।